स्टूडेंट्स, हमारा लेसन चल रहा था शुड विजार्ड हिट मम्मी। तो आगे हम करते हैं। ही पोज्ड एज अ रैप्ट एक्सप्रेशन वाइडन्ड आउट फ्रॉम हिज डॉटर्स nostrils, forcing her eyebrows up and her lower lip down in a wide, noiseless grin, an expression in which Jack was startled to recognize his wife feigning pleasure at cocktail parties. अब वो कल हमने क्या किया था कि वो कुछ जादूगर की आवाज़ जादू करता है, आबरा का डाबरा हॉप्पू वाला। तो आगे अब क्या करता है कि वो एक पल के लिए रुक जाता है क्योंकि उसकी बेटी के डॉटर्स नोस्ट्रिल में नथुने फैल गए थे, फोर्सिंग हर आईब्रोज अप, और उसकी पलकें भी ऊपर को उठ गई थी, एंड हर लोअर लिप डाउन इन ए वाइड नॉइजलेस ग्रीन, और उसका निचला होठ एक फैली हुई मुस्कान दर्शा रहा था। एन एक्सप्रेशन इन विच, ऐसा भाव अभिव्यक्ति जिसे देखकर जैक वाज स्टार्टल टू रिकॉग्नाइज, जैक पहचानने की कोशिश कर रहा था, हैरान हो रहा था कि उस प्रकार लग रहा था जैसे उसकी पत्नी कॉकटेल पार्टियों के दौरान मुस्कान करती थी। वो याद आ गई उसे, वो स्माइल याद आ गई। एंड ऑल ऑफ अ सडन ही विस्पर्ड, फिर फुसफुसाया कि अचानक द होल इनसाइड ऑफ द विजार्ड्स हाउस वाज फुल ऑफ द स्मेल ऑफ रोजेज। तो अचानक जादूगर के घर के अंदर पूरा घर गुलाबों की महक से भर गया। रोजर फिश चिल्लाया, एंड द विजार्ड सैड वेरी क्रैंकी दैट विल बी 7 pennies। रोजर फिश चीखा और जादूगर बोला इनके लिए वेरी क्रैंकी की एकदम तीखी आवाज़ में बोला, दैट विल बी 7 pennies, और इसके 7 पैसे लगेंगे। डैडी व्हाट, तो जो बोलती है कि डैडी। जैक पूछता है क्या? रोजर स्कंक यू सैड रोजर फिश, कि रोजर स्कंक था, आपने रोजर फिश कहा। यस स्कंक, हाँ स्कंक। यू सैड रोजर फिश वाजंट दैट सिली, आपने रोजर फिश कहा, क्या यह मूर्खता नहीं थी? वेरी सिली ऑफ योर स्टूपिड ओल्ड डैडी, वेयर वाज आई, हाँ तुम्हारे बूढ़े डैडी की बहुत बड़ी मूर्खता थी, मैं कहाँ था? वेल यू नो अबाउट द पेनीज, और तुम्हें पैसों के बारे में तो चलो जानकारी है। से इट, बताओ आगे। ओके रोजर स्कंक सैड, रोजर स्कंक ने कहा ठीक है, बट ऑल आई हैव इज़ 4 pennies, पर मेरे पास तो 4 pennies ही हैं। एंड ही बिगेन टू क्राई, और उसने रोना शुरू कर दिया। जो मेड द क्राइंग फेस अगेन, बट दिस टाइम विदाउट ए ट्रेस ऑफ सिंसियरिटी, जो का चेहरा भी फिर से रोने वाला हो गया, किंतु इस बार उसमें वास्तविकता नहीं थी। सिंसियरिटी मीन्स वास्तविकता नहीं थी। दिस अनॉयड जैक डाउनस्टेयर्स, सम मोर फर्नीचर रम्बल्ड, इस बार जैक को क्रोध आ गया क्योंकि नीचे कुछ और फर्नीचर खिसकने की सरकाने की आवाज़ आई। क्लियर शुडंट मूव हैवी थिंग्स, क्लियर को भारी चीज़ें नहीं इधर उधर करनी चाहिए। शी वाज 6 months प्रेग्नेंट, वो 6 महीने की गर्भवती थी। इट वुड बी देयर थर्ड, और उनका ये तीसरा बच्चा था। सो द विजार्ड सैड, तो विजार्ड ने कहा ठीक है। ओ वेरी वेल, गो टू द एंड ऑफ द लेन एंड टर्न अराउंड 3 pennies एंड लुक डाउन द मैजिक 3 times and look down the magic well, and there you will find 3 pennies। तो विजार्ड ने कहा ठीक है, तुम इस गली के, लेन मीन्स गली के अंत तक जाओ, 3 बार मुड़ो और वहाँ जादुई कुआं मिलेगा, मैजिक वेल जादुई कुआं मिलेगा, और उसमें झुक कर देखना, तुम्हें 3 pennies मिल जाएंगे। हरी अप, जल्दी करो। सो रोजर स्कंक वेंट टू द एंड ऑफ द लेन and turned around 3 times, and there in the magic well were 3 pennies। इसलिए रोजर स्कंक गली के अंत तक गया, 3 बार मुड़ा, और आगे उसे जादुई कुआं मिला, और वहाँ उसे 3 pennies भी मिले। So he took them back to the wizard and was very happy, and ran out into the woods, and all the other little animals gathered round him because he smelled so good। और अंत में अतः वो उस 3 pennies को लेकर वापस जादूगर के पास आया और उसे दिए, और बड़ा खुश था, और भागकर जंगलों में गया, और सारे छोटे जानवर उसके चारों ओर इकट्ठे हो गए क्योंकि अब उसमें अच्छी खुशबू आ रही थी। एंड दे प्ले टैग
baseball, football, basketball, lacrosse, hockey, soccer, and pickup sticks. वे टेग बेसबॉल बास्केटबॉल लैक्रोस हॉकी सॉकर एंड पिकअप स्टिक्स और ये सारी गेम खेलने लगे। व्हाट इज़ पिकअप स्टिक्स? तो जो अपने फादर से पूछती है कि ये पिकअप स्टिक क्या होता है। इट इज़ ए गेम यू प्ले विद स्टिक्स। यह एक खेल होता है जो स्टिक्स के साथ खेला जाता है। लाइक द विजार्ड्स मैजिक बैंड, कि जिस प्रकार जादूगर की जादुई छड़ी थी, काइंड ऑफ उसी प्रकार की। एंड दे प्लेड गेम्स एंड लाफ्ड ऑल आफ्टरनून। वे बहुत सारे खेल खेलते रहे, सारा दिन हंसते रहे। एंड देन इट बिगेन टू गेट डार्क। फिर अंधेरा होना शुरू हो गया। एंड दे ऑल रैन होम टू देयर मम्मीज। और फिर सभी भागकर अपनी अपनी मम्मियों के पास जाने लगे। Joe was starting to fuss with their hands and took out of the window. जो अपने हाथ चला रही थी और खिड़की से बाहर झांकने की कोशिश भी कर रही थी। एट द क्रैक ऑफ द डे दैट शोड अंडर द शेड, और शेड के नीचे से दिखाई दे रहे दिन को देख रही थी। शी थॉट द स्टोरी वाज ऑल ओवर। उसने सोचा कहानी ख़त्म हो गई। जैक डिडंट लाइक वुमेन व्हेन दे टुक एनीथिंग फॉर गारंटेड। कोई भी औरत जब किसी बात को यूं ही मान लेती थी तो जैक को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। ही लाइक्ड दैम एम्प्रीहेंसिव हैंगिंग ऑन हिज वर्ड्स। नाउ जो आर यू लिसनिंग। वह चाहता था कि वे उसके शब्दों पर रुककर उन्हें समझने की कोशिश करें। जो तुम सुन रही हो? यस हाँ, बिकॉज दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि यह बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। रोजर स्कंक्स मम्मी सैड। रोजर की मम्मी ने कहा, व्हाट इज़ दैट ऑफुल स्मेल। यह तेज सी खुशबू कहाँ से आ रही है? व्हाट, क्या? एंड रोजर स्कंक सैड। रोजर स्कंक ने कहा, इट्स मी मम्मी, यह मेरे में से आ रही। आई स्मेल लाइक रोजेस, मुझे में से गुलाबों जैसी खुशबू आ रही है। एंड शी सैड, हु मेड यू स्मेल लाइक दैट। तो उसकी माँ ने उसे कहा कि ऐसा तुम्हें किसने बनाया? एंड ही सैड, तो स्कंक ने जवाब दिया, द विजार्ड, कि जादूगर ने कहा। एंड जादूगर ने बनाया। एंड शी सैड, और उसने कहा, उसकी माँ ने, वेल ऑफ ऑल नर्व, क्या वो पागल हो गया है, उसने ऐसा बनाया। यू कम विद मी एंड वी आर गोइंग राइट बैक टू द दैट वेरी अवोफुल द दैट वेरी अवोफुल विजार्ड। तुम मेरे साथ अभी चलो और हम उसके पास, उस दुष्ट जादूगर के पास जा रहे हैं। जो सेटअप, जो बैठ गई, हर हैंड्स डैबलिंग इन द एयर विद जेन्युइन फ्राइट, और उसके हाथ सचमुच के डर के साथ हवा में उठ गए थे। बट डैडी, पर डैडी, देन ही सैड अबाउट द अदर लिटिल एनिमल्स रन अवे। पर उसके साथ तो उसने तो कहा था कि सारे छोटे जानवर भाग जाते थे। हर हैंड्स स्किटर्ड ऑफ इनटू द अंडरब्रश, जो के हाथ झाड़ियों में घुस गए थे। ऑल राइट, ही सैड, उसने कहा, ठीक है। बट मम्मी, ऑल द अदर लिटिल एनिमल्स रन अवे एंड शी सैड, उसने, स्कंक ने कहा, ठीक है, पर मम्मी सारे जानवर मुझसे भाग जाएंगे। शी सैड, आई डोंट केयर, उसकी माँ ने कहा, मैं इसकी परवाह नहीं करती। यू स्मेल्ड द वे अ लिटिल स्कंक शुड हैव, तुम्हारे में से वैसी ही गंध आनी चाहिए जैसा कि स्कंक में से आनी चाहिए। एंड आई एम गोइंग टू टेक यू राइट बैक टू दैट विजार्ड, और मैं तुम्हें सीधा ही जादूगर के पास लेकर जा रही हूँ। एंड शी टुक एन अम्ब्रेला एंड वेंट बैक विद रोजर स्कंक एंड हिट दैट विजार्ड राइट ओवर द हैंड, और उसने एक छतरी ली और रोजर के साथ चली गई और सीधा जाकर जादूगर के सिर पर मारी। नो, जो सैड, जो ने कहा, नहीं। एंड पुट हर हैंड आउट टू टच हिज lips, yet even in her agitation did not quite dare to stop the source of the truth. उसने जो बोली नहीं, उसने उसके होंठ छूने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, और पर अपनी नाराजगी में भी सत्य के स्रोत को रोकने का साहस नहीं कर सकी। इंस्पिरेशन केम टू हर, उसके अंदर प्रेरणा पैदा हो गई। देन द विजार्ड हिट हर ऑन द हेड,
and did not change that little skunk back. तब जादूगर ने उसके सिर पर मारा और उन्होंने स्कंक को पहले जैसा नहीं बनाया. नो, ही सैड. उसने कहा नहीं. विजार्ड सैड ओके. विजार्ड ने कहा ठीक है. एंड रोजर स्कंक डिड नॉट स्मेल ऑफ रोजेज एनी मोर. ही स्मेल्ड वेरी बैड अगेन. तो रोजर स्कंक दोबारा गुलाबों जैसी खुशबू जो आ रही थी वो बंद हो गई और फिर से बदबू देने लगा. बट द अदर लिटल एम्यून, ओ एम्यून, लेकिन दूसरे छोटे शुभ, तो उनके साथ क्या होगा? जॉनी, इट्स डैडीज स्टोरी. शैल डैडी नॉट टेल यू एनी मोर स्टोरीज? जॉनी, यह है डैडी की कहानी. क्या डैडी तुम्हें और कहानी ना सुनाए? हर ब्रॉड फेस लुकड एट हिम थ्रो शिफ्टेड लाइट स्टंडेड. दिस इज व्हाट हैपेंड देन. उसने अपने बड़े से चेहरे के साथ छनती हुई रोशनी में से हैरान सा होकर देखा. ऐसा ही हुआ तब. दैट इज़ व्हाट हैपेंड देन. ऐसा ही हुआ. तो बच्चों आगे हम कहानी कल करेंगे. लेसन कल कंप्लीट हो जाएगा.